नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टीजर्स पे। तो CUET पीजी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा कि 41 पीजी प्रोग्राम्स के लिए ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा। और याद रखिएगा कि लास्ट डेट जो है वो आपका 20/10/2022 है, यानी 20 अक्टूबर 2022 तक आपका जो है लास्ट डेट है। अब डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं क्या है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फॉर आपके जनरल कैटेगरी फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए 600 फ़ीस रहेगा, EWS के लिए 550 रुपीज़, OBC NCL के लिए 400 और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 275 रुपीज़ है। पर अगर आप एडिशनल एप्लीकेशन देते हो, जैसे मान लो कि सपोज़ कि आपने 2 सब्जेक्ट में भरा था, मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स और फिर आप सोशियोलॉजी में भी भर रहे हो, तो आपको फिर हर एप्लीकेशन के लिए आपको फिर 150 रुपीज़ देना है। मतलब आपको 3 सब्जेक्ट में अगर यहाँ पर एक बार काउंसलिंग करवानी है तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए एडिशनल देना है। जैसे आप जनरल के लिए जो एडिशनल फ़ीस फॉर ईच सब्जेक्ट एप्लीकेशन वो आपका हो जाएगा 150, और आपके EWS के लिए 135, OBC NCL के लिए 100 रुपीज़, और याद रखना कि SC ST PWD कैटेगरी के लिए 70 रुपीज़ है। क्लियर। अब हम पूरी डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके MSc मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में जनरल कैटेगरी में 19 सीट जो है इनटेक लास्ट ईयर रहा आपका इस ईयर रहेगा। SC कैटेगरी में 8, ST कैटेगरी में 4, OBC में 14, EWS में 5 एंड टोटल आपका 50, PH में 2 और आपके DP में जो है 2 रहेगा। क्लियर। तो ऐसे ही आप जो है नंबर ऑफ़ सीट्स को डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन मैं अपने जो है उस पर भेज दूँगी, टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। ओके। और याद रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड: 10 सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री मार्कशीट भी होनी चाहिए आपके पास, रिसेंट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड। अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है तो ये SC ST OBC NCL होना चाहिए, EWS PWD DP। ठीक है, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए भी यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिज़र्व कैटेगरी के लिए जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है ये सारी चीज़ें हैं। ओके। ओके। तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि जो आपका OBC NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फॉर्मेट है उस पर बना हुआ होना चाहिए। ये आपका जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है इसमें आपका जो इशू किया गया है 1/4/2022 तक का होना चाहिए। और EWS में यहाँ पर शुड में सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है EWS के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का जो EWS सर्टिफिकेट होगा वो थोड़ा पुराना होगा, पर यहाँ पर याद रखिएगा कि 1/4/2022 वाला ही EWS एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर। और फीस को मैंने बता ही दिया है। अब जो है अच्छा सीट के बारे में चलिए डिटेल में अब यहाँ पर ओपन किया है तो डिस्कशन भी कर लेते हैं। कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स का बता ही दिया। मैथमेटिक्स स्टैट्स का आपका 10 जनरल के लिए सीट है, 4 SC और 2 ST, 7 जो है OBC, 2 जो है EWS, 25 जो है टोटल के लिए, और PH 1 और DP के लिए 1। MSc फिजिक्स की बात कर लेते तो 26 सीट फॉर जनरल, 7 सीट फॉर SC, 3 सीट फॉर OBC, 15 सीट फॉर OBC, 5 सीट फॉर EWS एंड 50 टोटल सीट होगी। और PH के लिए 3 एंड DP के लिए आपका डिफेंस पर्सन के लिए आपका 3 सीट्स है। क्लियर। केमिस्ट्री के लिए भी 26 सीट है आपके जनरल कैटेगरी में। ओके। 7 जो है आपके SC के लिए है, 3 ST के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो OBC के लिए 15 सीट है, EWS के लिए 5 और 56 टोटल सीट है, 3 PH के लिए और 3 जो है आपके DP के लिए है। तो ये जो है नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर है, इसका जो है PDF मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दे रही हूँ, आप लोग इसको ओपन करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका ओपन ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुका है आज से। ओके। लास्ट डेट आप कब तक कर सकते हो तो 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड मेरिट लिस्ट पहली जो आपकी आएगी वो 25 तारीख को आ जाएगी, 25 अक्टूबर को होगी। और शॉर्टलिस्टेड नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो होगा वो 30 अक्टूबर को आएगा। क्लियर। और एडमिशन फ़ी पेमेंट विंडो जो है आपका 32 जो है 5 नवंबर तक जो है ओपन रहेगा।
और इशू ऑफ लेटर ऑफ एडमिट कार्ड जो है 8/11/2022 तक होगा। और कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस कब होंगे? 15 नवंबर से आपके हो जाएंगे। क्लियर? तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है। अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है तो आप इस नंबर पे जो है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मेल कर सकते हैं। क्लियर? और याद रखिएगा कि कौन से स्कोर वाले लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिनका याद रखिएगा कि 300 प्लस है वो, ठीक है, 200 प्लस है, और 250 प्लस वाले जो है इस यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये सारी आपके डिटेल्स रही आपके हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो किस तरीके से इसका आपका ओपन करना है काउंसलिंग का, तो याद रखिएगा कि एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है और आपको पहला ही यहाँ पर जो है ओपन होगा, और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन काउंसलिंग यहाँ पर ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रही हूँ। जिस तरीके से आपका ये देखिए ओपन हो गया, और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन क्या है आपका 20 है ना। आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो और लॉगिन करके अपना जो है अब अपना जो है रजिस्ट्रेशन आगे करके काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जुड़े रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।